मांसाहारी कीट हैं, जितनी हमारी सेना है उग्रवादी उसके अनुसार बहुत कम है, वहाँ आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। निस्बत ये कि हम उस सेना को डिस्टर्ब ना करा। तो जितने मांसाहारी कीट हैं उससे कम कीट हैं, उनके पेट भरने के से भी कम कीट हैं, उनकी भी एक आध दिन का व्रत रखना पड़ेगा जब उनका गुजारा चलता है। आज पिछली बार अपन ने 2 कीड़ों की जीवनी सीखी थी, लेकिन वो जीवनी सीखने से पहले हमने ये बात तो पता होना चाहिए कितने कीटों की सीखनी है। वो बात पिछली बार बतानी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं बताई कि भाई क्लास में भी थोड़ा उतावड़ापन सा हुआ है, नू बेरा पड़ जाओ भाग्य चीज़ सीखी क्या क्या जाऊंगी, इसलिए शुरुआत हमने वहाँ से कर दी थी। आज वो कीट कौन से हैं उस बात पर जिक्र चल लगा। समय बच गया तो किसी की जीवनी पे भी चलांगे, जीवन चक्र के बारे में। बाजार के अनुसार 2 प्रकार के कीट है, एक मित्र कीट है और दूसरे दुश्मन कीट है। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के अनुसार कोई भी जीव आपका मित्र या दुश्मन हो ही नहीं सकता। आप सगे भाई गेल्या सबसे ज्यादा चीटिंग करते हो, जब उसी के साथ मित्रता नहीं तो दूसरे किस जीव के साथ होगी। एक कीट का एक स्वभाव हमारे को दिखाता है ये हमारा मित्र हो सकता है, और उसी कीट का दूसरा स्वभाव, दूसरी कोई कार्यशैली हमारे को शो करेगी भाई नहीं ये तो मित्र नहीं दुश्मन की श्रेणी में है, वो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। तो डॉक्टर साहब ने 2 वर्ग अलग अलग बना दिए उनके खाने के हिसाब से। कुछ कीट शाकाहारी हैं, कुछ कीट मांसाहारी हैं। शाकाहारी पौधों के सहारे निर्वाह करते हैं, साग खाते हैं, चाहे भले वो रस पीते हों, पत्ता खाते हों, फूल खाते हों या फल खाते हों, केवल साग खाते हैं, मांसाहार नहीं करते। दूसरे जो कीट हैं वो मांसाहार करते हैं, उनको कोई भी कीट फंसो उनका पौधों से कोई मतलब नहीं है, पौधों पे इसलिए रहते हैं क्योंकि दूसरे कीट उन पौधों पे मिल जाते हैं, उनका काम केवल मांसाहार। अब शाकाहारी कीट कितने हैं इस बात का अंदाजा अभी तक किसी ने नहीं लगाया। जब इसकी स्टडी करने लगे डॉक्टर साहब तो 43 कीटों पे संतुष्ट हो गए। भाई ज़्यादातर बाजार इन्हीं पे डिपेंड है, इन्हीं से किसान डरते हैं और इन्हीं का थोड़ा बहुत प्रभाव पौधों पे आता है, इसके अलावा किसी का आता ही। तो वो 43 प्रकार के कौन से कीट थे, आज उनकी पूरी डिटेल आप आड़े लेके चलेंगे। समय बचेगा तो फिर मांसाहारियाँ पावांगे, पहले शाकाहारी 43 प्रकार के कौन से हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी किसानों के बीच रहने वाले आदमी थे, उनके हाव भाव और उनकी कैपेसिटी के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। उनको अच्छे से पता था किसान पढ़ाई लिखाई से भागता है, इनको ये कीड़े सिखाने हैं तो इनको आसान इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि इनके बताना में पल्ले पड़ जाए, नहीं तो ये लिखने के आदी नहीं है, पढ़ने के आदी नहीं है। तो उसी हिसाब से उन्होंने 43 कीटों के भी वर्ग बना दिए, खाने के हिसाब से ही वो वर्ग बनाए। पहले वर्ग 43 के कौन से बने। एक वर्ग बना रस तोषक कीट, उसमें से एक ऐसे कीटों का वर्ग मिला जो केवल पौधे के अंदर से रस पी हुए थे। पत्ते के नीचे डंक चुभोया और उसके अंदर से रस पी लिया, टहनी के अंदर डंक चुभोया उसके अंदर से रस पी लिया। इस प्रकार के वर्गों कीटों का उन्होंने एक वर्ग बना दिया जिसका नाम रखा रस तोषक कीट, यानी रस चूसने वाले कीट। इसमें मित्र या दुश्मन की वो नहीं आई है, अभी तक वो रस पीते हैं। दूसरा जो वर्ग बनाया उन्होंने वो था पर्णभक्षी कीट। पर्ण माने पत्ते, भक्षी माने खाने वाले, पत्ते खाने वाले कीट।
तो दूसरे वर्ग का नाम रख दिया, जो केवल पत्ते खाते हैं, तो उसका नाम रख दिया पर्णभक्षी कीट। तीसरा जो वर्ग पाया वो था फूला आहारी कीट। जो फूल के अंदर ही काम कर रहे थे, फूल को खाते थे, फूल की पंखुड़ी को खाते थे, फूल के अंदर के भाग में से खाने लग रहे थे, उनका नाम धर दिया फूलाहारी कीट, फूल खाने वाले कीट। और जो चौथा वर्ग था वो था फलाहारी कीट। जो केवल फल को खा रहे थे, फल पत्ते को खा रहे थे, फल के अंदर से बीज को खा रहे थे, यानी जो फल को खाने वाले कीट थे, उनका नाम रख दिया फलाहारी। ये 43 में से 4 वर्ग हुए। तो उन्होंने देखा ये रस पीने वाले जो कीट हैं ये 20 है। इन 20 का भी 10 दिन का रट्टा मरा होगा, तो ये बात है। इन 20 का भी इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। एक वो कीट जिनसे दुनिया डरती है, दुनिया का व्यापार जिन कीटों से चलता है, उनका नाम रख दिया उन्होंने मेजर कीट। मेजर हैं, मुख्य हैं, उनके ऊपर सबका ध्यान है। उसमें कौन से कीट आए? सफेद मक्खी, हरा तेला और चुरड़ा, जिनको आप गिनती करा। सफेद मक्खी, हरा तेला और चुरड़ा, ये 3 कीट ऐसे थे। दुनिया में सबसे ज्यादा जहर इस समय पे इन कीटों के लिए बिक रहा है, छिड़का जा रहा है और उसका व्यापार चलता है, और किसान भी इन कीटों के नाम से डरते हैं। दूसरा उन्होंने जो वर्ग बनाया वो था सूबेदार मेजर कीट। ये आर्मी की पोस्टें होती हैं, जो सूबेदार मेजर होगा वो प्रमोशन होके मेजर में आ सकता है। अब ये कहोगे बच्चों की प्रमोशन कौन करता है? उसकी प्रमोशन हम करते हैं। 2001 के आसपास का सीन देखोगे तो उस टाइम पे मेजर कीट में अमेरिकन सुंडी थी। सबके जहन में अमेरिकन सुंडी थी। अमेरिकन सुंडी खातर जहर में क्या था? सारा बाजार की में अमेरिकन सुंडी की चर्चा थी। लेकिन 2001 के बाद में वो रिटायर होगी तो सफेद मक्खी ने आके 2007 में उसका पदभार संभाला। तो इसी तरह से इनमें से कोई रिटायर होगी तो कौन से कीटों की संभावना है जो इनका पदभार संभाल सकते हैं? उन कीटों को डॉक्टर साहब ने सूबेदार मेजर कीट की श्रेणी में रख दिया। वो थे एक का नाम था मिली बग, 2 थे बनिए, एक लाल बनिया, एक काला बनिया, एक अड़चेपा, और एक माइट। ये 5 कीट जो रस पीवे हैं और मेजर की श्रेणी में जा सकते हैं, ऐसी संभावना वाले कीटों को दूसरे वर्ग में डॉक्टर साहब ने रख लिया। अब तो तीसरा जो वर्ग बना वो था आलगोल। आलगोल के वो है, गांव में भी आप किसी ने कहते हैं आलगोल करे, यानी जिसके होने का न होने का कोई महत्व नहीं हो, ऐसे कीटों को उन्होंने आलगोल में रख दिया। भाई ना तो किसान इनसे डरते हैं, ना इनका कोई नुकसान दर्ज होता है, और इसके बारे में बाजार भी ज़्यादा चिंतित नहीं है, ज़्यादा जहर नहीं छिड़का जाता। तो उन कीटों को उसमें जोटिया बग, मिरड़ बग, बिजड़ बग, इस प्रकार के 13 बगों को उन्होंने ले लिया और इस श्रेणी में डाल दिया। काले गोल हैं तो आप भी यहाँ लंबा चौड़ी चर्चा उसमें नहीं करांगे, समय अपने पास में भी कमजोर है। उससे पहले ये जो बग लगा है शब्द, ये एक अर्थ है अलग तरह का, इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा।
डॉक्टर साहब ने तो एक ही शब्द को दो जगह यूज कर दिया। अंग्रेजी में इसको बग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता बुगड़ा, जबकि एक ही शब्द का दूसरा अर्थ है वो, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको दो जगह बरता। जो बुगड़े थे वो मांसाहारी टाइप थे, और जो बग थे वो शाकाहारी के ग्रुप में रखते। ये बग या बुगड़ा है क्या? जिस भी कीट के कमर के ऊपर त्रिभुज का निशान हो, वो सारे बग हैं या बुगड़े हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, वो अलग विषय आ गया। ये जो त्रिभुज का निशान है ये डिजाइनदार भी है बहुतों के पास में, इतनी जिस तरह की शील्ड होती है इस तरह की डिजाइन वाले भी कीट हैं, और साधारण भी है। कईयों में अलग रंग से, जैसे कीट लाल रंग का हो गया, ये जो त्रिभुज है ये काले रंग की पाओगी। कईयों में उसी रंग का लाल कीट है और लाल ही त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज है। तो वो सारे बग हैं या बुगड़े हैं, उस श्रेणी में आएंगे। ये बगों के बारे में थोड़ा बताना, लेकिन जो डिटेल है वो इन कीटों की पे लेके आएंगे हम। सफेद मक्खी के जब हम जीवन चक्र को पढ़ रहे थे तो अपने को पता चला कि सफेद मक्खी को मारने का जब कार्यक्रम चला तो वो अपने जीवन काल को छोटा करके ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दी, और जो कंट्रोलर कीट से वो चले गए। जहाँ पे 15 सफेद मक्खी होनी चाहिए थी, वहाँ पे 64 के आगे 12 जीरो और लगी। इतनी सफेद मक्खी हमारे खेतों में आ गई, यानी जहर मारने से उसकी संख्या बढ़ी और उसने नुकसान करा। ये चीज हम पिछली पाठशाला में पढ़ चुके हैं। हाँ जी। यही हरे तेले का है, यही चुरड़े का है। जब हम मार नहीं रहे तो इसमें घास फूस होने के बावजूद भी, पिछली सालों के असर के बाद भी, ये एक जगह पे आके रुक गई है, और अगली पाठशाला में जब हम आएंगे तो ये निश्चित रूप से घट जाएगी, घटने वाली पोजीशन पे आ जाएगी। और ये इसका जो नुकसान का जो हमारे को डर था वो 2 पॉइंट से ऊपर बढ़ने के बाद है, उससे पहले नहीं है। तो इन तीनों कीटों का गिन के ही निपटान करा दिया डॉक्टर साहब। 2012 की घटना मेरे को बार बार याद आती है। वो उसको हमने बहुग्रामी पाठशाला नाम दिया था, और वो निडाना गांव के काड़ा के खेत में लग गया कर दी। शीशम के पेड़ के तले इसी तरह से आप इकट्ठे होते। जब 6-7 पाठशाला लग ली, डॉक्टर साहब को शक हो गया, भाई ये किसान रोड करें। इसमें से 2-4 किसान गिनती करके ले आए हैं, उनकी ड्यूटी ला रखी थी, अपने अपने खेतों का भी डाटा लेके आना है। जिस खेत में पाठशाला उसमें तो कर दे, और अपने अपने खेतों का भी लेके आया कर दे। उनको डाउट होया कि भाई मनबीर निडाना से 28 किलोमीटर इस साइड से आता है, जोगिंदर निडाना से 30 किलोमीटर इस साइड से आता है, दोनों का डिफरेंस 60 किलोमीटर का होगा। जोगिंदर भी वही डाटा लिखवाने लग रहा है, मनबीर भी वही डाटा लिखवाने लग रहा है, बलवान आता है वो भी यही डाटा लिखवाओ है। तो जो सारे साथी आते हैं लगभग मैचिंग वाला डाटा लिखवाने लग रहे हैं, जबकि अपने ग्रुपों में काफ़ी डिफरेंस था। वो डिफरेंस इसलिए था, एक तो आप 3 पौधों का सर्वे कर रहे हो, 10 का नहीं कर रहे, और एक आप नए हो, अभी तक आपका सर्वे ठीक नहीं जा रहा, नहीं तो आपका भी लगभग मैच आता। तो उस पे उनको डाउट होया भाई इनमें से 2-4 लोग करते हैं, और फिर बाकी फोन फान पे ट्रेस करा के उससे मिलता जुलता लेके 13 दोराड़ा के लिखवाते हैं। अपनी तो शाबाशी लेंगे, लेकिन इस काम को तो फैल करने लग रहे हैं। जब झूठे डाटे आओगे और उसी के अनुसार हम काम करांगे तो ये तो हमारा फैल जाओगा। तो ऐसा उनके मन में ख्याल आ गया। तो वो काफ़ी बुद्धिमान आदमी थे, मेहनती थे, तो उन्होंने कहा कि अगली पाठशाला में मैं इनको पकड़ूंगा। तो उस पाठशाला में उन्होंने क्या किया, 9 बजे पहुंचने की बजाय 8 बजे अपनी गाड़ी लेके और उस सिस्टम के ऊपर बोर्ड लगा के बैठ गए। जैसे ही जो पहला किसान आता गया, जैसे यहाँ पे मेरे को संजीव मिला था, तो उसी से पूछा भाई डाटा लेके आया है? लेके आए हैं जी। कितनी कवरेज आ रही है जी? ये आ रही है जी। तेरी बातचीत हुई किसी के साथ? हुई तो किस विषय पे हुई? तो उन बातों से उसको पता चला भाई रोड तो नहीं हो रही, क्योंकि आते ही काफ़ी
मैं ले लूँ हूँ, तो कोई आदमी उसकी कापी मांग नहीं रहा। जिस पे नहीं डाटा लिया गया उसने बता दिया जी मेरे फलानी आंख थी, मैं नहीं ले पाया। तो ये रोड कहाँ पे है, इनका मैच क्यों कर रहा है? तो उस दिन फिर पाठशाला में ये हुआ जी, हो सकता है हम जहर नहीं मारते इसलिए ये अंडर कंट्रोल है। और जहर वालों का, क्योंकि अखबार ये बता रहा था सफेद मक्खी बढ़ रही है, हमारा डाटा में वो घट रही है। तो उस दिन तय हुआ है अगली बार जब हम आएंगे तो पड़ोसियों के खेत से भी ये डाटा लेके आएंगे। और वो जैसे ही हम अगली बार वो डाटा लेके गए, सब की चौंध टूट गई। जिस खेत में जितने ज्यादा स्प्रे कर रखे उतनी ये सफेद मक्खी बढ़ रही, जिसमें नहीं कर रखे वो लिमिटेड। तो फिर वो दूसरा काम मिल गया, भाई इसको ढूंढो ये बढ़ क्यों रही है। तो उससे पता चला कि इसका जीवन काल छोटा करने का जो स्वभाव है उसके कारण ज्यादा बच्चे पैदा करती है। और जो कंट्रोलर कीट है वो जहर से मर रहे हैं, जिन्होंने इसको रोकना था वो रोकने वाले भी खेत में नहीं है, इसलिए जहरों से ये बढ़ रही है। तो तीनों प्रकार के कीटों का गिनती से ही काम चल गया, वो ETL लेवल को पार ही नहीं करते। और वो पार नहीं करते तो फिर हमने जहर मारने की जरूरत है। अब आया दूसरा वर्ग, सूबेदार मेजर, जिनकी संभावना है आगे बढ़ गई। मिली बग का तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने ही काटा लगा दिया। आज मिली बग की कहीं पे चर्चा नहीं, वो अपनी नौकरी नहीं बचा पाया, उसकी प्रमोशन की तो गुंजाइश ही नहीं। खेल क्या था वो हमारे बिल्कुल सामने हुआ। वैसे कई बार कहते हुए मल्टीनेशनल कंपनियां लूटने के लिए ये प्लानिंग करती हैं, वो सुनने की बातें हैं, वो जसीदी नहीं। लेकिन यूं सारा प्रैक्टिकल हमारा दौरा होया क्या था, 2004 के आसपास में मल्टीनेशनल कंपनियों ने प्रगतिशील किसानों को डॉक्टरों के माध्यम से बुलाना शुरू कर दिया होटलों में। बढ़िया बड़ा होटल छाटते, जिस भी शहर में जो होटल होता उसमें फिर प्रगतिशील किसानों को बुलाया जाता। एक मीटिंग में 60-70 किसान आते और वहाँ पे आके बताते कि भाई इस तरह का एक कीट आया हुआ है जिसके शरीर के ऊपर